स्वागत है चैनल नाम में, जहां हम स्वास्थ्य और चिकित्सा की दुनिया का अन्वेषण करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जो है दुर्लभ बीमारियों की स्थिति। ये बीमारियां न केवल चिकित्सा विज्ञान के लिए एक चुनौती हैं, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं जो इनसे पीड़ित हैं। आज हम दुर्लभ बीमारियों की स्थिति के बारे में बात करेंगे, जो दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करती हैं। दुर्लभ बीमारियां, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत कम लोगों को प्रभावित करती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इन बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके इलाज के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपका हाथ अपने आप ही चल रहा है, आपके नियंत्रण के बिना। यह स्थिति न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत परेशान करने वाली हो सकती है। यह स्थिति एलियन हैंड सिंड्रोम के रूप में जानी जाती है। यही होता है एलियन हैंड सिंड्रोम वाले लोगों के साथ एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार, जो दुनिया भर में केवल 40 लोगों को प्रभावित करता है। इस विकार में व्यक्ति का हाथ उसके मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अपने आप ही हरकत करने लगता है। यह स्थिति मस्तिष्क के दो हिस्सों के बीच संचार में गड़बड़ी के कारण होती है। क्या होगा अगर आप एक दिन उठते हैं और देखते हैं कि आप एक विदेशी लहजे में बोल रहे हैं, भले ही आपने कभी उस देश में नहीं रहा हो? यह स्थिति भी बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली हो सकती है। इसे विदेशी लहजे की बीमारी के रूप में जाना जाता है। यही होता है विदेशी लहजे की बीमारी वाले लोगों के साथ एक दुर्लभ स्थिति, जो दुनिया भर में केवल 60 लोगों को प्रभावित करती है। इस स्थिति में व्यक्ति का उच्चारण और बोलने का तरीका अचानक बदल जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वह किसी विदेशी भाषा में बोल रहा है। यह स्थिति मस्तिष्क के उस हिस्से में चोट या गड़बड़ी के कारण होती है, जो भाषा और उच्चारण को नियंत्रित करता है। कल्पना कीजिए कि आपके पैरों में आग लगी हुई है, भले ही कोई दृश्यमान चोट न हो। यह स्थिति बहुत ही दर्दनाक और असहनीय हो सकती है। इसे एरिथ्रोमेलाल्जिया के रूप में जाना जाता है। यही होता है एरिथ्रोमेलाल्जिया वाले लोगों के साथ एक दुर्लभ विकार, जो दुनिया भर में केवल 1.3 लोगों प्रति 1 लाख को प्रभावित करता है। इस विकार में व्यक्ति के पैरों में अत्यधिक जलन और दर्द होता है, जो अक्सर गर्मी या व्यायाम के कारण बढ़ जाता है। इस स्थिति का कारण अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन यह माना जाता है कि यह रक्त वाहिकाओं में गड़बड़ी के कारण होता है। क्या होगा अगर आप जन्म से ही मुस्कुराने या फटकारने में असमर्थ हो? यह स्थिति न केवल व्यक्ति के सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि उसकी भावनात्मक स्थिति को भी प्रभावित करती है। इसे मोएबियस सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। यही होता है मोएबियस सिंड्रोम वाले लोगों के साथ एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार, जो दुनिया भर में केवल 1 प्रति 50,000 लोगों को प्रभावित करता है। इस विकार में व्यक्ति के चेहरे की मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, जिससे वह मुस्कुराने या फटकारने में असमर्थ होता है। यह स्थिति जन्मजात होती है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये दुर्लभ बीमारियों की स्थितियां मानव शरीर की जटिलता और रहस्य की याद दिलाती हैं। इन बीमारियों के कारण और उनके इलाज के बारे में जानने के लिए बहुत अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। दुर्लभ बीमारियां न केवल चिकित्सा विज्ञान के लिए एक चुनौती हैं, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि मानव शरीर कितना जटिल और अद्वितीय है। भले ही वे दुर्लभ हों, लेकिन वे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करती हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।